तो स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम क्लियर कर चुके हैं। और अभी जो लेके आया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जो बिहार बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 अंक में पूछा जाता है। कितना अंक में? 2 अंक, यानी 2 अंक मिलेंगे। ऐसे प्रश्न आप बनाते हैं तो कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले कोई भी वीडियो डालेंगे बना करके तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आप देख सके। ठीक है बच्चों, तो आप बिना देर किए शुरू करते हैं इस सवाल को बनाना। और आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि बच्चों इस सवाल को आप बढ़िया तरह से खूब बेहतरीन तरीका से समझ पाइएगा। और इस पर हम एक नहीं अनेकों सवाल आपको बनाने के तरीका बताएंगे, और सवाल लिखने का भी आप खुद सवाल तैयार कर सकते हैं बच्चों। ऐसा ट्रिक दे देंगे कि आप खुद से सवाल लिख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, बच्चों योग का मतलब होता है जोड़ करके, 2 संख्या ऐसा ज्ञात करना है जिनको जोड़ करके बच्चों 27 पूरेगा। और उन्हीं 2 संख्याओं को जब गुणा करेंगे तब गुणनफल कितना होगा? 182। कितना होगा? 182। तो आपको न पता न हमको पता, तो हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे। यार बच्चों क्या करेंगे? सवाल नंबर 3 हल करने चले तो हल करेंगे। माना कि पहले संख्या, बच्चों पहले संख्या बराबर कितना? x तथा दूसरी संख्या, प्यारे बच्चों दूसरी संख्या। तो अगर 2 गो के जोड़ करके मान लीजिए कि a और b, इन दोनों को जोड़ करके प्यारे बच्चों 27 पुर रहा है। a और b दोनों को जोड़ के 27 पुर रहा है। अगर a को हम x मान लिए, क्या मान लिए बच्चों? a को क्या मान लिए? x। तो b का मान क्या होगा? b का मान क्या होगा? तो b बराबर निकालेंगे तो 27, और ये x भाई साहब उठ के जब बराबर किधर आएगा तब माइनस होगा बच्चों। तो एगो की अगर x मानते हैं तो दूसरा जो होगा 27 में से वो पहिलका वाला घटेगा। बच्चों पहला वाला क्या होगा? घटेगा। तो 27 माइनस x होगा दूसरा का। तो दूसरी संख्या क्या होगा बच्चों? 27 माइनस x। 27 माइनस x। अब लिखेंगे इन दोनों का बच्चों गुणनफल। दोनों का क्या है? गुणनफल। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल वह कितना दिया बच्चों? 182। तो लिखेंगे 182। अब उसके बाद बच्चों गुणा करेंगे किससे? इन्हीं दोनों को, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पहली संख्या में x है, आप दूसरी संख्या में कितना है? दूसरी संख्या कितना है? 27 माइनस x। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 27 माइनस x। अच्छा, यह एक पदीय है कि द्विपदीय है? एक पदीय है कि द्विपदीय है? तो द्विपदी है तो इसको घेरेंगे। अगर नहीं घेरते हैं तो x से खाली 27 में गुना होगा, माइनस x में नहीं होगा। इस सभी बिंदु पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो गुना के चिन्ह दे दीजिए और 27 माइनस x लिखिएगा तो x से खाली 27 में गुना होगा, माइनस x में नहीं होगा। फिर आप गलती कर लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती हम किए कहां। अब बाद में सर जी हम पूरा निम्न से एकदम सही बना के आए हैं, और जब रिजल्ट आएगा 2 नंबर कम जाएगा। सर हम गलती तो कहीं नहीं किए थे। बच्चों गलती आप किए लेकिन आपको पता नहीं चला। इसलिए कहते हैं हर एक बिंदु पर ध्यान देके बनाइएगा, तभी आपका सपना 100 का पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। चाहे लाख आपको मैथ बनाने आता है, एक एक बिंदु पर ध्यान देके नहीं बनाते हैं तो ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि आप एक एक बिंदु को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, अभी समझ लीजिएगा तब ना एग्जाम में ध्यान से बनाइएगा बच्चों। इसलिए ध्यान समझ के 100% नंबर लाने की कोशिश कीजिए और आएगा भी। आइए, बराबर में कितना दे बच्चों? बराबर कितना दिया है? 182। तो 182। चलिए अब क्या करेंगे? गुना इसी x से 27 में और इसी x से माइनस x में गुना करने पर क्या आएगा? x गुने 27, 27x। अब प्लस माइनस x गुने x, तो x स्क्वायर बराबर कितना? 182। अब क्या करोगे? ये माइनस है बच्चों, ये माइनस x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर लिखिएगा। ये 27 प्लस में है तो प्लस में 27x और 182।
जो बराबर के उस तरफ है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहां लिखेंगे माइनस में 182 बराबर के 0। अब जरा से इसको ऊपर करेंगे फिर आपको समझाएंगे। देखिए ध्यान से, यहां शुरू में बच्चों आ गया माइनस, क्या लगल है माइनस, तो निमन लगता है। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस कितना 27x, फिर माइनस माइनस प्लस कितना होगा 182 बराबर के 0। लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस कितना 182 बराबर 0। अब आपको बताएंगे कि कुछ ऐसा निकालिए, शुरू में कुछ नहीं लगा है 182 यहाँ पर है, तो 182 का 2 गो फैक्टराइज ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों, 2 फैक्टराइज 182 का ऐसा कीजिए कि गुना करने पर 182 लेकिन जोड़ने पर कितना 27। आपको ना पता हो तो आप 182 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 से 81, 3 से 27 और 3 से बच्चों 3 नमा, फिर 3 से 3। अब देखिए कैसे दीजिएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई, क्या गलती कर दिए क्या? हाँ गलती कर दिए बच्चों, गलती हो गया। सुनिए 182 को तोड़िएगा, 2 से 2 नमा 18, 2 इकाई 2, और उसके बाद 7 से 13 सत्ते 91। प्यार बच्चों तो ये 2 सत्ते 14 कितना होगा बच्चों 14, और एगो क्या रहेगा 13। मतलब 2 फैक्टराइज इसका होगा, एगो 14 और एगो 13। प्यार बच्चों क्या होगा, एगो 14 और एगो 13, एक 14 और एक क्या होगा 13 होगा। ध्यान दीजिएगा, एक 14 और एक 13, जिसको जोड़िएगा 13 14 को जोड़िएगा तो 27 पुरेगा, अब गुना कीजिएगा तो 182 पुरेगा। तो फैक्टराइज हो चुका है। अब लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस है ना, तो दोनों को माइनस लगाएंगे, और इस शुरू वाला जो एक्स स्क्वायर यहाँ लगल रहेगा तो यहाँ भी एक्स आएगा, और बच्चों यहाँ भी एक्स आएगा। लिखेंगे कितना, माइनस में 14x माइनस में 13x, यार बच्चों माइनस में 13x अब प्लस के 182 बराबर 0। अब कॉमन निकालो, क्या निकालोगे कॉमन, जो दोनों में शामिल होगा, तो दोनों में क्या शामिल है बच्चों x, तो x निकाल लिए, x से x स्क्वायर में भाग दो, x से x स्क्वायर में भाग दो तो कितना मतलब बढ़ेगा x मर्तबे, तो यहाँ लिखेंगे x। आप प्लस माइनस के प्लस माइनस x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 14, तो लिखेंगे 14। उसके बाद माइनस तो माइनस, इन दोनों में क्या शामिल 13, क्या शामिल माइनस है तो माइनस 13 निकालेंगे, माइनस 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 13 से 13 खत्म, 13 से 13 क्या बचेगा x, माइनस प्लस भाग देंगे तो माइनस होगा, 13 से 182 को काटिए, क्या मर्तबे 14 मर्तबे कटेगा बराबर के 0। ये देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। कोष्ट के अंदर यहाँ भी x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस, तो सही बन रहा है। अब लिखेंगे क्या x माइनस 14 इंटू आई दोनों बउआ के एक साथे x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 14 बराबर भी 0 बच्चों, और x माइनस 13 बराबर भी 0, तो x बराबर माइनस 14 से इधर आएगा तो प्लस, यहाँ भी x बराबर माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13, तो ये x के मान आ गया, ये x के मान आ गया बच्चों, x के मान आ गया। इसको क्या करेंगे आता करके लिखेंगे, आता क्या लिखेंगे आता पहली संख्या, कौन संख्या पहली संख्या, पहली संख्या बच्चों पहली संख्या x बराबर कौन सा लीजिएगा 13 की 14, तो 13 ले लीजिए ना, क्या लीजिएगा 13 तथा 14 भी लेंगे तो चलेगा, हाँ दोनों में से कोनो एगो 14 तो एगो 13, अगर पहले का 13 तो दूसरे का 14, अब पहले का 14 तो दूसरे का 13, दोनों को जोड़ करके वही पूरेगा बच्चे, ठीक है। तो दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर कितना है बच्चों, कितना है, तो वह दिया 27 माइनस के x, तो 27 माइनस x के जगह पर 13, तो ये आ जाएगा 14। आंसर हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया आंसर। अब आप सभी प्यारे बच्चों क्या कीजिए, आपको इसको आपको हम देंगे टाइम उतारने के लिए, तो आप इसको उतारेंगे। प्यारे बच्चों तो आप इन्हें उतारिए और
चलिए बच्चों, तो आप देखें कि अभी तीसरा सवाल क्लियर करिए। अब चौथा सवाल को देखिएगा ध्यान से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ, वर्गों का योगफल। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक कैसे लेना है जिनका वर्ग स्क्वायर लगाकर उसको जोड़ेंगे तब उसका योगफल जो आएगा 365। तो प्यारे बच्चों तरीका ले समझ लीजिए। पहले ये संख्या लिखा हुआ बच्चों, ये 0 हुआ, इस तरफ आएंगे 1, कितना बच्चों, 1 2 3 4 डॉट 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 चलेगा। इस तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 जाएगा ना। तो इसको कहते हैं कौन सा, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जीरो का क्या कहते हैं बच्चों, जीरो का कहते हैं यह नहीं ऋणात्मक, नहीं ऋणात्मक, ऋणात्मक और नहीं धनात्मक। प्यारे बच्चों जीरो जो है ना, जीरो ना तो वह ऋणात्मक है और नहीं क्या धनात्मक है, लेकिन जीरो के जो बाद आता है, जीरो को जो बाद आता है वह धनात्मक होता है और जीरो से जो पहले रहता है वह क्या होता है, ऋणात्मक। यह सूची कौन सा है बच्चों, तब पूर्णांकों का सूची। यह किसका सूची है, ये क्या है, सबके सब पूर्णांक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रम से पूर्णांक जो बढ़ रहा है क्रम से, तो पहला अगर मान लेते हैं बच्चों 4 है तो इसके आगे वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 के बाद कौन आएगा, 5, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 6 के बाद। तो ये बढ़ने में क्या हो रहा है, हर बार +1 हो रहा है, हर बार +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि अगर पहला को x मानते हैं, अगर पहला को हम x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा बच्चों, x + 1, x प्लस, क्योंकि पहले क्रमागत संख्या को ज्ञात करने के बाद, देखिए बच्चों, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पहला पूर्णांक धनात्मक अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा बच्चों। तो देखिए पहला अगर 4 है तो दूसरा में 5 लाने के लिए 1 जोड़े, फिर इसके आगे लाने के लिए क्रमागत 1 जोड़े, मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात आएगा तो एगो के अगर x मानेंगे तो दूसरा जो होगा बच्चों वह x + 1 होगा। क्या होगा, x + 1। अभी बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा बच्चों तो पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे, x + 1। सीधा कब, जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक रहेगा तब पहला x, एक नंबर पर x तो 2 नंबर पर क्या मानिएगा बच्चों, x + 1, यानी पहला x तो दूसरा क्या होगा, x + 1। अगर इसके जगह पर बच्चों अगर सम रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, तो पहला को आप x मानिएगा तो दूसरा, हेलो, दूसरा x + क्या होगा, x + क्या मानिएगा बच्चों, 2। कब, जब सम लगल रहेगा तब। अगर मान लीजिए कि विषम लगाकर पूछे, क्या बच्चों, अगर विषम पूछेगा, विषम पूछेगा आपसे तब पहला नंबर पर x मानिएगा तो दूसरा को क्या मानिएगा, x + 2 ही, x + काहे कर रहे हैं, ये क्रमागत रहेगा। क्या यहां जो दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो उस जगह रहेगा कि दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक। क्या रहेगा, सम पूर्णांक। अगर क्वेश्चन दूसरा देगा कि दो क्रमागत धनात्मक सम के जगह क्या कर देगा, विषम पूर्णांक, ठीक है ना बच्चों। तो अगर सीधे अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो पहला x तो दूसरा x + 1। अगर सम लगा रहेगा तो पहला x तो दूसरा x + 2। कब, जब क्रमागत लगा रहेगा तब। अगर विषम लगा के पूछेगा बच्चों तो पहला को x मानेंगे, दूसरा कितना होगा, x +। तो सम और विषम में सेम बात है, सम और विषम में 2। कहला जोड़ रहे हैं 2, इस बात को जानते हैं आप लोग, हेलो, 2 क्यों जोड़ रहे हैं,
तो सुन लीजिए ध्यान से, अगर सम संख्या क्रमागत ज्ञात करना 2 4 6 8 डॉट 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 जाएगा ना, तो पहला 2 हुआ, अब 2 में कितना जोड़े तो 4 हुआ, दूजे ना 4 में कितना जोड़े तो 6 हुआ, 2 6 में कितना जोड़े तो 8 हुआ 2। बच्चों तो हर बार क्रमागत सम संख्या प्राप्त करने के लिए पहले वाले में 2 जोड़ते हैं तब अगिल का सम संख्या होता है, फिर उसमें 2 जोड़ते हैं तो उसके अगिल का सम संख्या आता है ना। इसीलिए पहला x मानेंगे तो दूसरा कितना होगा। आप कहेगा सर विषम में भी 2 क्या जोड़ते हैं, तो सुन लो, अगर पहला विषम संख्या बच्चों 1 है तो दूसरा कितना होगा 3, तीसरा कितना होगा 5, फिर कितना होगा 7 डॉट डॉट जाएगा। तो बच्चों ये बताओ कि पहला 1 में क्या जोड़ेंगे तो अगिल का विषम संख्या आएगा। 2 जोड़ने पर 1 में 2 जोड़ते कितना आया 3, आप फिर 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा 2, आप 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा 2। तो देखिए सम में भी कितना जोड़ा जा रहा है 2, अब विषम में भी कितना जोड़ा जा रहा है 2, लेकिन सीधे धनात्मक पूर्णांक की बात आएगा तो धनात्मक पूर्णांक क्या शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट जाएगा ना। धनात्मक पूर्णांक सीधा जाता है, तो इसमें क्या पहला है ये, दूसरा लाने के लिए प्लस 1 किए, तीसरा लाने के लिए भी 2 में कितना जोड़ेंगे नहीं बोल रहा है 1, आप 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ देखो सीधे धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है या प्राकृत देगा सीधे, तो उसमें क्या जुटेगा 1, पहला x तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1। अगर सम लगाएगा तो पहला x तो दूसरा बोलो x प्लस 2, अब विषम रहेगा तो पहला x दूसरा x प्लस, यानी सम विषम का दोनों बात बराबर है, एक जैसा 2 जुटता है, क्या जुटता है। सीधे पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक क्रमागत रहेगा तो कितना जोड़ेंगे 1। ये बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब अगर हम एक क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए, कितने टाइप का 3 टाइप का, गलती नहीं, सम लगा के पूछे, विषम लगा के पूछे, प्राकृत पूछे, सम सीधे धनात्मक क्रमागत पर प्राकृत संख्या पूछे या पूर्णांक सीधे पूछे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए बच्चों, आप लोग थका देते हैं हमको, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको लगे कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने साथी में सिर्फ इतना ही कीजिएगा कि आप शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि उनको भी यह सवाल बनाने आ जाए और समझ में आए। ठीक है बच्चों, आइए चौथा सवाल लिखेंगे क्या, माना कि पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x। क्या माने, जो क्वेश्चन में है बच्चों, जो क्वेश्चन में वही माने कि माना कि पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों क्रमागत मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्रमागत दिया हुआ, अगर क्रमागत छोड़ते हैं तो वो गलती हो जाएगा, क्रमागत नहीं छोड़ना। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा क्या मानेंगे, तथा कौन सा, दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या x प्लस। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, वर्गों करने मतलब देखिए 4 का वर्ग करना 4 का स्क्वायर, 2 के वर्ग करना 2 के स्क्वायर, 3 के वर्ग करना 3 के स्क्वायर। अब यहाँ x का भी वर्ग होगा, x प्लस 1 का भी वर्ग होगा। लिखेंगे प्रश्न से बच्चों, प्रश्न से क्या कर रहा है, वर्गों का योग, वर्गों का हेलो ध्यान दे रहे हो साहब, वर्गों का योग, तो एकर वर्ग जो होगा इसका x का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर, क्या होगा अच्छा, इसका वर्ग क्या होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, x प्लस 1 का। अब बीच में कौन सा चिन्ह होगा, यहाँ कह रहा है योगफल वर्गों का, तब दोनों का पहले वर्ग किए और उसके बाद क्या कहता है, नहीं सुन रहा है, नहीं देख रहे हो, देखो पहले क्या कहा कि वर्गो, तो वर्ग कर दिए, x का वर्ग x स्क्वायर, x प्लस 1 का वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या कर रहा है योगफल, मतलब इन दोनों का योगफल, दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तब बीच में जो चिन्ह होगा
क्या चीज का? अगर अंतर रहता तो क्या देते? घटा देते। क्या कर दे? घटा देते। लेकिन योगफल है तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से। कुछ बच्चा ऐसा कर देगा, हेलो मेरे बात को सुन लो, कुछ बच्चा ऐसा कर देगा कि x प्लस x प्लस 1 योग समझेगा और पहले का x और दूसरा का x प्लस 1 इसको जोड़ देगा। तो इतना पर हुआ क्या? क्या इसमें वर्ग लगा? जो यहाँ पर दिया है वर्ग करने के लिए, ये वर्ग किए आप नहीं। वर्ग तब होगा जब आप इसमें क्या लगाइएगा बच्चों? स्क्वायर लगाइएगा। स्क्वायर लगा के तब जोड़ना है, जो कि यहाँ पर किए हैं। और इतना करने पर बराबर कितना आता है? 300 बोलो 265 बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? 365। तो यहाँ पर लिखेंगे 365। अब हल कीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर आता है यार बच्चों? a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस, कुछ बच्चे स्क्वायर से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के। तो आप प्लस में बच्चों यहां से वहां को ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2a के मान x b के मान 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर बराबर कितना? 365। आगे बढ़िए, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर मतलब एगो कलम और ले लो, एगो कलम और ले लो। एगो कलम जोड़ बहुत दूगो कलम। अब दोनों एक ही प्रजाति का है बच्चों, यह भी एक्स स्क्वायर और यह भी एक्स स्क्वायर। आगे कहीं स्क्वायर नहीं है, तो एगो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 एक्स स्क्वायर। और उसके बाद प्लस इससे इसमें गुना होगा, ये सब गुना में है ना, तो 2 गुने एक्स तो 2x, अब गुने 1 तो वही रह जाएगा। एक से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 2 एक आए 2 गुने x तो 2x हो जाएगा बच्चों। कितना जाएगा? 2x प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब 365 भाई साहब के अलावा उठा के ओने कारी हो बड़का को बने एने अलावा माइनस में कर चुका प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 365 बराबर में 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों कि 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 में से 365 घटाओ। प्लस में कितना है बच्चों? ध्यान दे रहे हो? प्लस में कितना है? 1 और माइनस में 300। तो 1 में से 365 घटेगा तब बचेगा 364। लेकिन कथी में? माइनस में। तो लिखेंगे माइनस 364 बराबर 0। अभी देखिएगा क्या करते हैं, इसमें निकालेंगे कॉमन। यार बच्चों क्या निकालेंगे? सब में शामिल है 2, यहाँ 2 और 364 में भी 2 है, तो 2 निकाल लीजिए कॉमन। तो यहाँ बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस के बोलिए एक्स माइनस 2 से 18 दूना 36 2 दूना 182 बराबर कितना? 0। अब कहिएगा सर 2 कहाँ ले जाए? तो 2 जाएगा 0 के, 2 कहाँ जाएगा? 0 के बाटा में, चूंकि ये गुना में है ना, तो जैसे उठ के इधर आएगा तो क्या देगा? चलेगा। बिना कॉमन निकाले प्यारे बच्चों आप बना सकते हैं, कॉमन निकाल के भी आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर क्या? अब कहेगा कि 2 कहाँ गया बच्चों? ये 2 कहाँ गया? तो 2 चल गया 0 के बटा में। 0 बटा 2 के मान क्या होता है? 0 होता है। आ जाइए, अब ये तो वही बात है कि 1 के अंतर में 182 का फैक्टराइज कीजिए। 182 के 1 के अंतर में 2 फैक्टराइज जैसा कीजिए तो 13 और 14 बच्चों, 13 14 को गुना कीजिएगा 182 आएगा। बीच में क्या दिया है? प्लस ना, तो बड़का भैया के प्लस और छोटका भैया के माइनस। बड़का में से छोटका घटेगा तो प्लस में बचेगा ना बच्चों? 14 में से 13 घटे कितना बचेगा? 1। अब यहाँ लगेगा x, यहाँ भी लगेगा x। इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ घटाव कीजिएगा। 14x में से 13x घटाइएगा तो 1x बचेगा प्लस में, और 13 14 को गुना कीजिएगा 182 आएगा। प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और यहाँ शुरू वाला एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लगल रहेगा एक्स स्क्वायर। फैक्टराइज क्लियर हो चुका। अब आगे बढ़िएगा, लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर और प्लस में कौन सा बोलिए? 14x माइनस में 13x माइनस 100 बराबर के 0। उसके बाद बउआ इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन
क्या निकलेगा? तो कॉमन वही निकलता है प्यारे बच्चों जो दोनों में शामिल होता है। तो दोनों में क्या शामिल है? यहाँ दोनों में x शामिल, क्या शामिल है? x। तो यहाँ पर x निकालेंगे, x से x स्क्वायर में भाग दो, x से x स्क्वायर में क्या दो? भाग। तो क्या मर्तबे लगेगा? x मर्तबे, तो x लिखेंगे और प्लस के x x कटेगा, कितना बचेगा? 14। इसमें कॉमन निकालिए, क्या निकालिएगा? माइनस के 13, माइनस के, क्योंकि यहाँ भी 13 और 13 के पहाड़ा में 182 आता है 14 मर्तबे। कितना मर्तबे? तो यहाँ 13 निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 कटे तो क्या बचेगा? x। तो यहाँ x लिख देंगे, अब माइनस माइनस फिर से माइनस माइनस प्लस, 13 से 182 कटेगा, कितना मर्तबे? 14 मर्तबे बराबर। देखिए कोष्ठ के अंदर वाला मिल रहा है क्या? x प्लस कितना, यहाँ भी x प्लस कितना, दोनों मिल रहा है प्यारे बच्चों, दोनों मिल रहा है ना। तो जब दोनों मिल रहा है तो गुणनखंड सही बन रहा है कि गलत? सही बन रहा है। आगे बढ़े, चलिए अब दोनों के लिए एगो x प्लस के 14 इंटू x माइनस के 13 बराबर 0। इन दोनों के लिए बच्चों एगो आया और ये बहुआ x और ये वाला माइनस 13 यहाँ पर आ गया, बराबर कितना हो गया? 0। अब आगे लिखिए कि x प्लस 14 बराबर भी 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, आगे क्या करने वाले हैं कि यह x बराबर जो होगा 14 प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर x बराबर जो माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13, क्या हो जाएगा? प्लस 13। अब बताइएगा फिर बच्चों, आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात किया गया है कि ऋणात्मक का? धनात्मक। तो इन दोनों में धनात्मक कौन है? 13। 13 प्लस में और 14 तो माइनस वाला ऋणात्मक होता, माइनस वाला क्या होता बच्चों बोलो? ऋणात्मक। माइनस वाला ऋणात्मक पूर्णांक होता। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? धनात्मक। तो ये 13 जो है प्यारे बच्चों, यह 13 जो है धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? हाँ लिख सकते हैं, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। तो ये आपका हो जाएगा मान्य। क्या होगा? मान्य। और ये जो होगा, ये जो आया ये हो जाएगा अमान्य। क्या होगा बच्चों? अमान्य। अब लिखिएगा अतः। क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा बच्चों? अतः। अतः में क्या लिखना है बोलिए? क्या माने थे अभी हम? अतः पहले क्रमागत पूर्णांक, पहली, अतः पहली क्रमागत कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना? 13 तथा दूसरी कौन सा? दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना? x प्लस, तो x के मान बच्चों 13 प्लस 1 जोड़ने पर कितना आया? 14। था एक आंसर ये हो गया 13 और एक आंसर कितना हो गया? अब सुनो ध्यान से, हेलो ध्यान देगा आप जो बता रहे हैं आपको कि इन दोनों के वर्गों का योग क्या 300, कितना? 365 पूर्ता है कि नहीं पूर्ति, देख लीजिए। जांच प्यारे बच्चों, जांच। अब 13 के वर्ग प्यारे बच्चों कितना? हेलो 13 के वर्ग प्लस 13 के वर्ग 100 और 14 के वर्ग 100 जोड़िए 9 6 15 के 5 9 6 15 1 1 1 2 1 365 पूर गया ना। दोनों के वर्गों का योगफल कितना पूरा? 365। सवाल सही बना कि गलत बच्चे? अगर सही बना है, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।